हाय फ्रेंड्स, तो आज है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट और फर्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ है हमारी पूजनीय बीवी। तो फर्स्ट आज मैंने सोचा कि इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, घर गृहस्थी के कलेश को, जो कि जनरली कोई लाता नहीं है, हम लेके आते हैं घर गृहस्थी के कलेश को। तो आज हम इस पॉडकास्ट में चुन चुन के निकाले गए कलेशों को यहाँ पे रखेंगे और आप उसको साथ में एंजॉय करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट की अपनी। हाँ, पहले आप आराम से पसर जाइए है। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, ताकि पब्लिक जान सके। तो मैडम, पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके आपको। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रितु है। जोर से जोर से, जैसे जैसे एक्चुअल सोच कि तू मेरे को, मतलब मैंने कोई गलती की है और अब तू मुझे छोड़ने नहीं वाली, इस कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम रितु रतन है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं 29 इयर्स की हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। क्या पूछा था? पूछा मैंने वही था कि अपने बारे में बताना है आपको। हाँ, तो मुझे एक्चुअली ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और नई नई फूड आइटम्स खाना भी बहुत पसंद है, लाइक वो तो जंक हम फूड। शायद सेहत से समझ ही सकते हैं कि खाना खाना तो मतलब मैडम का। चलो एनीवेज, मैं ज्यादा बोलूँ ना कि पॉडकास्ट में पिटता हुआ आदमी आपको बहुत अजीब सा लगेगा ही, और ये तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया कि पिट रहा है, वो भी पॉडकास्ट पे पिटाई हो रही है। तो मैडम, हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएंगे। इसको एज ए जर्नल पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, जर्नल मतलब इंटरव्यू टाइप बोलेंगे, या कहेंगे एक लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है, आपका ही घर है। तो कंफर्टेबल होके लाइफ की जर्नी, जैसे आपने मुझे बताया ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग आप कह रहे हो आपको पसंद है, तो ट्रैवलिंग के शुरू से पसंद है कि शादी के बाद? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं शादी से पहले कभी भी कहीं भी नहीं घूमी। कहीं भी नहीं घूमी? नहीं, इवन मैं एक जू भी नहीं गई क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो वो हमें कहीं भी नहीं घुमाने लेके जाते। जब मेरी शादी हुई तो शादी के नेक्स्ट डे हम लोग गोवा गए थे, तो तब तो से। उसके बारे में हम, अरे एक साथ सारी चीजें बता दो कि धीरे धीरे करके हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो आपने कहा कि आपके पापा आपको कभी भी नहीं घुमाने लेके नहीं, गए, तो कभी भी आपको नहीं। पता है ये वीडियो आपके पापा भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल पता, देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे। तो चलो, इससे पहले आप करते हैं, तो पहले हम आपकी पहुंच जाते हैं शादी से पहले की लाइफ पे। ठीक है। तो शादी से पहले की लाइफ कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में। मेरी शादी से पहले की लाइफ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग थी। अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल था, ठीक है। कहीं घूमना नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, बस अपना पढ़ाई करनी, एग्जाम्स देने। बस, हाँ, मतलब कुछ तो आप कहना बहुत चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत मतलब बोरिंग थी। बोरिंग थी। मतलब स्कूल घर, घर घर से से स्कूल, स्कूल है हाँ। और एग्जाम्स, है हाँ। ना? तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हो। नहीं। नहीं, डेडिकेटेड तो आपने ऐसे बताया ना कि जैसे बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट रहे हो। नहीं तो उस पर नहीं कुछ कहना चाहोगे? नहीं। परसेंटेज क्या कह रहे हैं, परसेंटेज। इस पे ना बोला जाए, खामखा में हाँ है, किसी हाँ। फ्रेंड ने देख ली तो वो चलो पोल एनीवेज। खुल जाएगी हाँ, मेरी। पोल खुल जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी शादी से पहले, मतलब मैं समझ नहीं पाया शादी। आपने मतलब स्कूलिंग खत्म हुई और शादी कर ली? शादी कर नहीं ली, मेरी शादी हो गई। एक्चुअली मेरी 19 इयर्स की एज में शादी हो गई थी, तो 19 प्लस 19 की। ईयर्स की एज में आपने सिर्फ 12th पास की थी? नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे। देखा, आप हाँ। समझ सकते हो दबाव आ रहा इंटरव्यू में। नहीं, और सेकंड ईयर के एग्जाम्स मैंने जो दिए थे वो अपनी शादी के बाद दिए थे। तो पर ऐसा क्या मजबूरी, मतलब मजबूरी कहूंगा या क्या, ऐसा घर वालों की मजबूरी थी कि जो उन्होंने आपकी 19 साल की उम्र में ही शादी करा दी? तो इसको, मेरे को थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में ना थोड़ा सा खुल के बताओ कि शादी का मतलब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये तो मतलब मजा आ जाएगा, आप इसको एक्चुअली मतलब है इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, कि बोर हो जाएंगे नहीं इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ताई जी मेरे घर आई, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने भी मम्मी को बोला कि ये ना मांगलिक है। तो मुझे किसी पंडित ने बोला था कि आप मांगलिक हो, तो मांगलिक की शादी ना बहुत लेट होती है यार, बहुत लेट होती है आपकी शादी या बहुत जल्दी हो जाएगी। ओहो। तो ऐसे ही कुछ फंक्शन था, तो मेरी ताई जी मेरे घर आई, तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला ऐसे कि, मतलब ऐसे मम्मी ने मेरी उनसे बात की, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे ना ये मांगलिक है, तो आप ज़रा देखो कहीं कुछ दिखे तो ऑप्शन आपको इसके लिए। ओए होए, हाँ। ऑप्शन दिखे? हाँ, मतलब कि देखना आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका ना एक मंदिर है तो मैं वहाँ पे आपका नाम लिखवा देती हूँ।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग पे आओ टॉपिक हाँ, पे। तो मेरा नाम लिखवाया गया जहाँ पे रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा नाम लिखवाया, तब थी मैं 19+ की। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पंडित जी थे ना, उन्होंने भी बोला कि आपकी बेटी तो बहुत छोटी है, इसके लिए इतना बड़ा, इसके लिए इतना छोटा सा लड़का कहाँ से लेकर आए हम। अच्छा। हाँ, तो वहां से क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन हम रिश्ता देखने गए, जिस दिन मेरा नाम लिखवाने गए, उसी दिन मुझे रिश्ता आ गया था। ओ, रिश्ता आ गया था। हाँ, फर्स्ट मतलब आप इतने हीरे थे कि आपको सेम डे रिश्ता आ गया। हाँ, सेम डे माय गुडनेस गाइस, आप देख रहे हो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, तो आप प्लीज कांटेक्ट करें उसी मंदिर के अंदर, सेम डे रिश्ता। हाँ, आप समझ रहे हो, आप उसी के, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो पहला रिश्ता आया आपकी शादी उसी के साथ हो गई। हाँ। सच सच बताना है, देखो ये दिस शुड बी अ फेयर, नहीं मतलब कुछ, क्योंकि आप जानते हो कि मैं आपका पति हूं, तो कुछ राज मैं भी जानता हूं अंदर खाते के। नहीं, जिस दिन हम लोग गए थे, उन्होंने हमें मीटिंग्स के लिए बुलाया था कि आज मीटिंग्स के लिए बुलाया था आपको, हाँ। ओके। तो उन्होंने बोला था कि आपको 2-3 लड़के हम लोग दिखा देते, पर वो ओवर एज थे, ओवर एज मतलब 25+ के थे, तो मुझे तो ओवर ही लगेंगे एज, ठीक है। तो मुझे एक लड़का जो सबसे लास्ट में देखा था वो थे आप। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इसके अलावा आपके पास कोई रिश्ता ही नहीं आया था? नहीं आया था। हाँ, तो वही तो जानना चाह रहा हूँ। और नहीं, तो आया तो था, पर उनसे मतलब जिस दिन हम लोग गए थे, हमने 3 लड़के देखे। एक इतना मोटा लड़का था, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब इतना मोटा, मतलब आप कंपेयर करना चाहते हो किससे? अपन मतलब अपने आप से नहीं, मतलब आप उस लड़के को कंपेयर करोगे, मतलब मोटा था तो कितना मोटा? बहुत मोटा लड़का था, और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो मुझे तो देख के हो गया था कि ये आया मेरे लिए। तो हमने आगे उससे बात नहीं मतलब करी, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक और लड़का देखा, जिससे मेरे 32 के 32 गुण मिले थे। 32? हाँ। ओह शिट, तो फिर वहां क्यों नहीं कर ली? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने हमने आपका भी दिखाया था कि हमारे कि एक बच्चे से हमारे 19 गुण मिले। बच्चे से बच्चा फंसाया है इन्होंने, तो एक बच्चे से, एक लड़के से हमारे 19 गुण मिले हैं, एक लड़के से 32 में से 32 मिले हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप 19 वाले से कर दो, तो हमारा रिश्ता फिर डन हो तो मतलब ये जो शादी की जड़ थी, मतलब शादी का मेन सार समझे तो वो आपके जो गुरुजी आप बता रहे हैं, वो गुरुजी थे? हाँ, गुरुजी थे। उन्होंने ही बोला कि 32 वाले को रहने दो, आप जिससे 19.5 उस वाले से कर दो। 19.5 वाले से कर दो? हाँ, जिससे कम गुण मिले। तो मतलब पता करवाना पड़ेगा। चलो एनीवेज, ये तो थोड़ा इंटरनल मामला हो गया। तो आज आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 19 19? साल, सॉरी, कितने? पूरे 9 साल। 9 साल? तो मतलब मैं जानना चाह रहा था, आपने सारी अपने बारे में बताई, पर आपने ये नहीं बताया कि आपके पति की उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई? जब मेरी उम्र थी 19+, तो मेरे पति की उम्र थी 23+। 23+? 23 बोल लो। 23 के अराउंड, मतलब 24 के होने वाले थे वो। अच्छा, तो आप 19 और वो 24, तो इतना एज गैप? नहीं, ज्यादा एज गैप नहीं है। जेन्युइन? ठीक था। जेन्युइन? हाँ, लड़का ठीक लगा मुझे। हाँ, ठीक है, कर ले। लड़का ठीक लगा? ओहो, लड़के को फंसाया गया, ये कहना चाहते हो आप? हैं? हाँ, लड़का फंस गया। फंस गया? हाँ। ओहो, तो मतलब मैं, यही तो हो गई आपकी शादी। तो शादी का जो गैप था, मतलब देखने रोके से लेके शादी तक का जो गैप था, उस गैप के बारे में बताओ। मतलब कितने टाइम के अंदर आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई थी 2 से 3 महीने के गैप के अंदर। शादी हो गई? हाँ। इतनी किसको जल्दी मची हुई थी? लड़के को। लड़के को? ये नोट करना, लड़के को जल्दी मची हुई थी। हाँ, लड़की को जल्दी मची थी शादी करने की। जनवरी में हमारा रोका हुआ, मार्च में हमारी एंगेजमेंट, एंड मई में हमारी शादी हो गई थी। तो 1 मंथ के गैप में हमारे सारे फंक्शंस हो गए थे। और जनवरी से लेके मई तक की जो जर्नी थी वो फैबुलस थी, मजा आ गया था। अमेजिंग। तो आपने बताया अपने बारे में, पर आपने शादी से पहले की फैमिली के बारे में अपने बताया नहीं कि मतलब अभी जो आपके मैटरनल साइड में, जो मम्मी की साइड में है, तो वहाँ पे कौन कौन है? मेरी मम्मी के साइड में है मेरे फादर। मम्मी की साइड में है इनके फादर? अच्छा। फिर मेरी मदर है, फिर मेरे 2 ब्रदर्स हैं, और मेरी 2 भाभी हैं, और उनके बच्चे हैं। 2 भाभी हैं? मतलब आप ये भी कह सकते थे ना, 2 मेरे भाई है, उनकी 2 वाइफ है। भाई की 2 वाइफ है? नहीं, 2 भाई थे, दोनों की एक वाइफ है, और दोनों के बच्चे हैं। दोनों के बच्चे हैं। तो मतलब शादी से पहले का अगर हम बात करें तो क्या बॉन्डिंग रही है, मतलब फैमिली में? मतलब जेन्युइन बताना, ये नहीं कि फेक।
कि पता चले भाई भी देखेंगे पॉडकास्ट, तो जेन्युइन होना चाहिए। नहीं, मेरे दोनों भाइयों से मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, लड़ाई भी बहुत होती थी पर प्यार भी बहुत था। सच नहीं बताया जा रहा, मेरे को तो सच ही समझ बताया। नहीं आता है कि सच बोलने के बाद भी लोग सच क्यों नहीं बोल पाते, नहीं, थोड़ा सा नहीं, इलैबोरेटेड टर्म्स नहीं, में। नहीं, बहुत प्यार था मेरा मेरे भाइयों से। मैंने कभी नहीं सुना जनरली ना कि बहन और भाई के बीच में प्यार हो। तो जैसे तो हो गया अभी तक आपका फैमिली वाला पार्ट, तो अब शादी के बाद की बात करते हैं। तो जैसे शादी हो गई है, तो एक 19 साल के बच्चे का दूसरे घर में जाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा अपनी शादी के बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, जेन्युइन बताना है। मैं नहीं बता रही हूँ मैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो मैं हर एक चीज़ रिलैक्स होके, जैसे सुबह उठना है, अगर लेट उठ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब किसी ने मुझे कहा नहीं कि आप लेट क्यों उठ रहे हो, जल्दी उठना था, मतलब मैं बहुत रिलैक्स थी। मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी आई है, मुझे कुछ करना है या नहीं करना। पर हाँ, थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी जल्दी उठना चाहिए, मुझे भी घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो अब मतलब कहना चाह रहे हो घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो? हाँ, अब मैं संभाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी। सुन रहा है कोई? चलो ठीक है, घर की पर जिम्मेदारी लाइफ संभाल। बहुत अच्छी थी मेरी शादी के बाद, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। शादी के बाद क्यों, अब आपने डिवोर्स फाइल किया हुआ है? नहीं नहीं। नहीं, आप कह रहे हो शादी के बाद नहीं, बहुत मेरी अच्छी लाइफ थी। टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, वो तो आपके कपड़ों से समझ आ रहा है। लिश्कारे पड़ रहे हैं आपके। चलो एनीवेज, तो अब हमने बात करी शादी से पहले की लाइफ, शादी का टाइम, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं? 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल की जर्नी को अगर हमने 2 मिनट में कवर कर रहा है, तो हेल्प मी कि कैसे, मतलब कैसे उसे इलैबोरेट करोगे, मतलब कैसी जर्नी को थोड़ा सा लेके चलो इलैबोरेटेड टर्म्स में। मेरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक का मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एलैबोरेट करके ही बता पाऊंगी मैं, क्योंकि इतने में वो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो जब मेरी शादी हुई, तब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, मुझे किसी चीज़ से संबंध नहीं थी, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपने इन लॉज के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में हेल्प किया, सिखाने से लेकर कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं। तो उस चीज़ों को लेके मैं बहुत खुश हूँ या बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली, कि जिन्होंने मुझे हर एक कदम पे चीज़ बताई गई, मुझे हर एक चीज़ के लिए बताया गया कि नहीं, यह चीज़ आपको ऐसे करनी है या वैसे करनी है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो जैसे जैसे आपको बताया गया, आप माना आपने मैं, उन्हें, हाँ, मुझे, माना आपने उन्हें है, मैंने आपने आज्ञा का पालन किया। हाँ, आई एम आज्ञाकारी लड़की। ओ माय गुडनेस। अच्छा, पॉडकास्ट में मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई दिखे आपको, तो अच्छा उसके बाद यही कि अभी तक जो भी चल रहा है वो स्मूथली अच्छा चल रहा है। जर्नी का बताना आपने कि कैसी रही जर्नी, क्या अप्स डाउन्स, कैसे कैसे सब कुछ। क्या बताऊं? यहाँ साले 9 साल बीत गए, हमसे पूछे कोई ये पॉडकास्ट हमारा करा दे, इतनी सारी लिस्ट निकलेगी। चलो एनीवेज, तो आपका हम बात कर रहे थे अप्स एंड डाउन्स के बारे में, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि 9 साल लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज आप निकाल चुके हो, राइट? तो 9 साल कैसा एक्सपीरियंस रहा? 9 साल के एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा तो कि मैं घूमी बहुत हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी कभी नहीं किया था 19 सालों में। वो मैंने अपनी शादी के बाद खूब ट्रैवल किया है, जहाँ जहाँ मैं नहीं गई या मेरे घर वाले भी नहीं गए, मैं वहाँ तक गई हूँ। तो कहाँ है इसको, तो ऐसे नहीं, थोड़ा क्रिस्प, थोड़ा इलैबोरेट टर्म्स में जैसे कि मैं समझाओ। गोवा गई हूँ, जो मेरी फेवरेट जगह कितनी थी। बार गए हो आज तक गोवा? गोवा में कम से कम 10 बार तो गई हूँ। 10 बार? हाँ, 9 साल की शादी में मैं 10 से 11 बार गोवा गई हूँ। तुम्हारे वहाँ पे पितृ पूजन होता है कि जो 10-12 बार जो आप गए हो? नहीं नहीं नहीं, हम लोग जब भी मन करता था हम गोवा चले जाते। गोवा में ऐसा लगता है पास में ही है, वो सेकंड होम लगता है मुझे अपना। सेकंड होम लगता है? हाँ, तो फिर वहाँ पे मुझे सेकंड होम सिर्फ इसलिए लगता है कि मुझे पसंद है शॉर्ट्स पहनना, ड्रेसेस पहनना, तो मुझे लगता है कि मैं वहीं जाके पहन सकती हूँ ये चीजें। यहाँ क्यों नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है यहाँ क्यों नहीं पहन नहीं, सकते? यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे हम कहीं घूमने जाते हैं नियर बाय, आसपास ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तो वहाँ भी पहन सकते हैं, या जयपुर हो गया, काफी सारी जगह है यहाँ पे भी अगर घूमने जा रहे हैं तो। घर में क्यों नहीं? शॉर्ट्स क्या मना करते हैं घर वाले पहनने नहीं, की? घर में थोड़ी सी शर्म होती है ना, कि ससुर जी होते हैं, मदर इन लॉ होती है, तो father-in-law। ससुर जी ने क्या कहना तुम्हें शॉर्ट्स को लेके? नहीं नहीं, कहना कुछ नहीं है, पर हमें अपनी वो रखनी पड़ती है ना, शर्म जिसे कहते हैं। जिसे कहते हैं? हाँ। ओह माय गुडनेस। तो ट्रैवलिंग में आप कह रहे हो गोवा, सिर्फ गोवा ही गए कि और भी कुछ लोकेशंस? नहीं, दिल्ली में भी सारा घूमा हुआ है। बस दिल्ली और गोवा? बस? हाँ, दिल्ली और गोवा। बस दिल्ली और गोवा?
मतलब हम साल का अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा बजट ट्रैवलिंग में लगाते हैं, और इस लेडी को इंटरव्यू के टाइम में सिर्फ 2 लोकेशंस याद आ रही हैं। वो बता सारी सारी लोकेशंस कहाँ कहाँ गई है। मैं गोवा गई हूँ, मैं मुंबई गई हूँ, मैं जयपुर गई हूँ, मैं जोधपुर गई हूँ, और काफी सारी जगह गई हूँ मैं। जो तो बता ना, तो बताते क्यों नहीं, किसका इंतजार है। मुझे 2 लोकेशन क्या कि मैं मुंबई मुझे गई हूँ, ओ मैं सॉरी मैं गोवा गई हूँ, मैं दिल्ली घूमी हूँ। अरे अभी और तुम गिनवा सारी। और दिल्ली में या कहीं भी जहाँ भी मैं गई हूँ, बहुत 5 स्टार। अरे भैया बताओ सारी जगह कहाँ कहाँ गए हो। नाम याद नहीं है ना, इसे याद नहीं है। नहीं। अगर जनरली शॉपिंग करने देख जाए तो आप दिल्ली से बाहर कहाँ जाते हो। दिल्ली से शॉपिंग अमृतसर। बस वो याद, ये मैं कहता हूँ चीजें याद ही नहीं रहेंगी। खर्चा इनका नहीं हो रहा ना, हमसे पूछो। जब भी शॉपिंग करनी होती है जाते हैं गोवा, ओ जाते हैं अमृतसर, पहुंच जाते हैं अमृतसर कि हमें कपड़े खरीदने हैं। और चादरें खरीदने के लिए कहाँ जाते हो। जयपुर। जयपुर से मैंने बोला था। हाँ तो जयपुर सुन रहे हो, चादरें खरीदने जब होती है तो ये लोग जयपुर पहुंच जाते हैं। और लोकेशंस कौन सी 2 याद आ रही थी, दिल्ली और गोवा, बस। अरे भैया डरो, मेरे अंदर की निकली आग, क्योंकि मैं जानता हूं कितना इन्वेस्टेड है। चलो एनीवेज, तो ये तो हो गई आपकी पिछली इधर उधर की बातें। तो अब आ जाते हैं शादी के बाद की बात पे। तो शादी के बाद फैमिली कैसी, और फैमिली में कौन कौन, इलेबोरेट। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज मेरी जो फैमिली, मतलब हिंदी मतलब समझ नहीं आती आपने, मैंने कहा शादी के बाद, आपने कहा आफ्टर मैरिज, मतलब यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आप ये कहना चाहते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शादी के बाद जो मेरी फैमिली में मेंबर्स हैं, वहाँ मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी एक बेटी, ठीक है। और मेरी सिस्टर इन लॉ है एक बड़ी, और उनके हस्बैंड एंड उनका एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम है ईशान। और सबका नाम ले लो क्योंकि सभी देखेंगे। अगर सबसे लाइक चाहिए और आप चाहते हो कि सब आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पूरे रिश्ता कुंभा के बारे में बता दो। मेरे 2 चाचा जी हैं, मेरी 2 चाचियां हैं, उनके बच्चे हैं। हमारी फैमिली छोटी है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है। मेरी इन लॉज की फैमिली छोटी है। अच्छा, तो अब मैं जानना चाह रहा था कि मतलब वहां से आए, वहां की फैमिली में और यहाँ की फैमिली में डिफरेंस क्या था, शादी के पहले वाली फैमिली और यहाँ की फैमिली में डिफरेंस। शादी से पहले वाली फैमिली में और शादी के बाद वाली फैमिली में डिफरेंस तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इतना लंबा सेंटेंस सेम रिपीट, हाँ। लास्ट से बोल सकते थे डिफरेंस नहीं है। नहीं डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो फैमिली भी सपोर्टिव थी और ये तो और ज्यादा सपोर्टिव है। पर अब मेरे को लगता है क्योंकि आप दूसरे घर में आ गए हो तो आपका, क्योंकि अब आपने इंटरव्यू के बाद घर ही जाना है, तो आपको नहीं लगता कि आपको कुछ 2-4 तारीफें और कर देनी चाहिए ताकि रिश्ते थोड़े और मजबूत हो पाए। नहीं, मेरी फैमिली इन लॉज वाले बहुत अच्छे हैं सारे, मुझे बस इतनी ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी औरत से अपने इन लॉज की तारीफ निकलवानी बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। चलो हम इस टॉपिक को चेंज करते हैं। तो अगर हम बात करें शादी के बाद का सबसे हैपनिंग मोमेंट कौन सा रहा है, सबसे ज्यादा हैपनिंग मोमेंट। देख रहे हो, अभी मैं पूछ रहा था ना लड़ाई, अभी 70 मोमेंट याद आते हैपनिंग मोमेंट पे। खुश तो कभी नहीं थी मैं, खुश तो कभी नहीं रही। सुबह उठते के साथ पीटी हूँ, शाम तक रात तक पीटी हूँ मैं। दुखी झेले हैं मैंने और तो कभी कुछ किया नहीं है। सारे हैपनिंग मोमेंट्स हैं। मैंने क्या कहा, कुछ अच्छे हैपनिंग मोमेंट्स के बारे में बताना है आपने। हैपनिंग मोमेंट्स देख रहे हो समय बीतता जा रहा है पर हैपनिंग मोमेंट्स नहीं याद आ रहे। नहीं, आज तक के जितने भी रहे हैं सारे हैपनिंग ही रहे हैं। कोई तो आज तक के सबसे ट्रैवल अब बता दो, सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल कहाँ का रहा है आपका, सबसे लंबा इंटरेस्टिंग ट्रैवल। गोवा का रहा है, जो कि लास्ट ईयर गए थे दिसंबर में, वो सबसे इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा बताओ उस ट्रिप के बारे में। उस ट्रिप के बारे में ये कि हमने एक दिन में सारी शॉपिंग की थी, कि हमें पता चला सडनली कि हमने गोवा जाना है, तो हमने तो उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग की, क्योंकि हमने उसमें खाना भी खुद से बनाया था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। खाना भी खुद बनाया मतलब मेरी बेटी है जो बाहर से होटल वगैरह पे खाना नहीं खाती, तो हमें उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें घर से खाना बनाने के लिए तो हमने एक इंडक्शन भी लिया अपने साथ, ठीक है, ताकि हम खुद से कुकिंग कर सकें, है। तो हमने जगह जगह रुक के कुकिंग की ताकि हम घर का खाना खा खुद पाए। की सेल्फ कुकिंग। हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत पति कंजूस है क्या इस वजह से। नहीं, पति कंजूस नहीं है, पति बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने वाला है,
पर वो सिर्फ इसलिए हमने किया था क्योंकि हमें मेरी बेटी को देखना था, मेरी बेटी की अगर तबीयत खराब हुई तो हमें वापस आना पड़ता तो ऐसा अपने भी कभी ट्रैवल कोई से। ट्रिप हुआ है जो कि आप वापस आए हो? हाँ ट्रिप हुआ है। कब? हम यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, तो हमारा पहला जो हॉल्ट था वो जयपुर के लिए था, सॉरी उदयपुर। उदयपुर के लिए था। कुछ याद नहीं रहेगा? खर्चा उदय मेरा हुआ, मुझे याद रहेगा। हाँ, उदयपुर था। उदयपुर का था। तो हम उदयपुर पहुंचे हैं, तो वहाँ पे मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कहते हैं कि उसे लूज मोशन लग गए थे, जिस वजह से हमें आना पड़ा अपने घर वापस, क्योंकि उसको जाना था अपनी दादी के पास, क्योंकि अभी दादी से ही प्यार करती है, तो उसको हमें लेके आना फिर दादी के पास। तो इस वजह से हमारा ट्रिप हो गया था खराब। तो हमने उसी दिन वो किया था कि नहीं, अब हम जब जाएंगे तो अपना सेल्फ कुकिंग करेंगे। दादी के पास बच्चा, मुझे समझ नहीं है दादी से कैसा ज्यादा बॉन्ड? माँ बाप से होता है बच्चों का तो बॉन्ड। एक्चुअली क्या है, मैं तो ऑफिस ही रहती हूँ ना, और रात को मैं जाती हूँ 7 बजे घर, तो वो पूरी देर फिर दादी के पास रहता है, दादी से तो बॉन्ड होगा उसका। मैं तो रहती हूँ इस बार लिमिटेड टाइम के लिए, रात को लिमिटेड टाइम के लिए, मॉर्निंग में लिमिटेड टाइम के लिए। तो मतलब आपके बच्चे मेरे पैदा कर बच्चे ही, दिए? मेरा एक बच्चा है। अच्छा, एक बच्चा जो आपने पैदा किया और पैदा करके अपने सास ससुर के लिए छोड़ दिया। हाँ पालो। पालो। सो स्मार्ट है। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपने अपने बच्चे को अपने मतलब बॉन्डिंग ज्यादा आपकी बच्चे की अपने इन दादा लॉज दादी, हाँ दादा दादी के साथ, साथ है, हाँ। और अपने राइट? फादर के साथ भी है। फादर की हो ना हो मुझे नहीं पता, पर बेटे की बहुत है फादर के साथ। चलो एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि आपने मतलब ये मतलब कुछ टाइम फ्रेम की मतलब शुरू से आपकी बेटी उनके पास ही रही है? नहीं, वो शुरू से ही उन्हीं के साथ रही। हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, है ना, तो जॉइंट फैमिली है हमारी, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। तो दादी के पास ही रही है, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा टेक केयर करने वाली है उसकी, दादा दादी दोनों ही। हमने सोचा था कि इस पॉडकास्ट को हम लोग बिल्कुल भी अनकट मतलब एकदम अनकट बनाएंगे, पर फिर भी एक ये पॉज लेना पड़ गया। रीजन इस, घर से फ़ोन आ गया था। तो हम इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू करते हैं कि आपने कहा कि आपकी बेटी मदर इन लॉ के पास ही रहती है, तो इससे मेरे को एक रिलेटेड एक सवाल आया कि जो आप कह रहे हो कि बच्चे, तो बच्चों के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मतलब बच्चों के बाद लाइफ का क्या, उसके बारे में थोड़ा सा। बच्चे होने के बाद लाइफ एकदम ही चेंज हो जाती है। पहले क्या होता है कि आप कभी भी कहीं भी जा रहे हो, कभी भी कहीं आ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, जाग रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के बाद क्या होता है, आपको उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि बच्चा कब सो रहा है, उसको कब खाने के लिए देना है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो पहले पूरी प्री प्लान करना पड़ता है कि इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, इसका दूध हम कैसे देंगे, हम इसको खाने में क्या देंगे, बच्चा खाएगा क्या बाहर जाके। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें बाहर जाने से, ट्रैवल करने से पहले ध्यान रखनी पड़ती है। और बच्चे के बाद जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी हेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाते, सारा हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। सुन रहे हो? सुन रही है मेरी बेटी? देख ले, हेल हो जाती है लाइफ। और जब मैंने से पूछा, जब मैम से मैंने पूछा कि आपका बेस्ट मोमेंट क्या था, मैडम को आधा घंटा लग गया, मैडम को बेस्ट मोमेंट याद नहीं आया। पर मैडम को जो मैंने कहा ना, लेडीज का पॉइंट को वो पकड़ो, उसके बाद यू विल गेट योर एक्चुअल जेन्युइन रिव्यूज। ठीक है? तो आप ये कहना चाहते हो कि बच्चों के बाद लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आपने कहा कि ट्रैवलिंग, क्यों ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवलिंग कैसे प्लान करते हो? हम लोग की जो ट्रैवलिंग होती है वो ऐसे प्री प्लान नहीं होती, हमेशा ये होता है कि अभी चलो। अभी चलो मतलब? अभी चलो मतलब कि मेरे हस्बैंड का मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि कहीं घूमने जाने का मन है, तो अब जाना है तो अभी जाना है, अदरवाइज हम लोग कल पे नहीं टालते, हम लोग रात पे नहीं टालते। अगर जाना है तो हम लोग अभी निकलेंगे, कहीं जाना है तो पैकिंग वैकिंग आप देख लो कैसे करनी कैसे नहीं, पर निकलना हमें अभी होगा। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं हम सुबह निकलते हैं, नहीं हम रात को जाते हैं, ऐसा नहीं होते हमारे प्लान। जो हमारे प्लान होते हैं वो तो ऐसे। पैकिंग कैसे मैनेज करते हो, मतलब इतना सब अब कुछ? मुझे इतने टाइम से 9 साल हो गए मेरी शादी को, तो हमने आज तक ऐसे ही प्लानिंग की है मतलब जाने के लिए, बस उठो और चले। तो इसलिए हमारा एक बैग होता है, हमने एक बैग निकाला, अपने कपड़े डाले और हम चले गए। तो अब बात करते हैं आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मतलब कहते हैं ना मतलब शानदार गिफ्ट जो आपको मतलब शादी के बाद मिला है। मुझे जो लास्ट ईयर मिला था गिफ्ट, थोड़ा एनर्जी के साथ आए एकदम, मतलब जैसे पॉडकास्ट की एंडिंग होती जा रही है आपका मतलब एनर्जी लेवल डाउन। क्या चाहते हो कि मैं कोई पंप करके कोई ऐसा सा मतलब टॉपिक दे दूं जिससे आप थोड़ा सा फिर खुर्राट रूप में आ जाओ? नहीं एक्चुअली जो मुझे सबसे मेरा एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला ना अभी तक, वो मुझे लास्ट ईयर मिला था। वो थी मेरी फेवरेट कार एल्काजार। क्यों? क्योंकि एक तो थी वो सनरूफ। ठीक है, मेरे पति ने मुझे लास्ट ईयर वो वाली गाड़ी लेके दी थी, जो हमारा प्लान भी नहीं था लेने का। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वो गाड़ी ले पाएंगे। हम ऐसे जेन्युइनली ऐसे ही गए शोरूम पे कि हमने अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो हम कोई ऐसे ऑप्शन देखते कि हमें उसके बाद क्या मिल सकता है।
तो हमें हमारा जो मतलब एवरेज था कि हम लोग 9-10 के आसपास ही गाड़ी लेंगे, या ज़्यादा 12 लाख की जो हम किया कैरेंस देख रहे थे हैं। तो हम एक शोरूम में गए, तो हमने सबसे पहले गाड़ी वही देखी जो आज हमारे पास है, अल्काजार, सेम वही कलर और वही मॉडल, ठीक है। वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी थी, जो मेरा आज तक का सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट था, ठीक है। तो मेरी फेवरेट कार है वो, जो मेरे पति ने मुझे गिफ्ट की थी, और मुझे पता भी नहीं था कि हम वही वाली गाड़ी ले रहे हैं, और हमारा इतना बजट भी नहीं था कि हम इतनी महंगी गाड़ी ले पाए, वो भी किसी लोन के। ये तो सिर्फ राधा रानी की कृपा है कि जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी गाड़ी दिलवा दी, जो हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी की आप पे कृपा रही और आपको आपकी फेवरेट गाड़ी मिल गई। तो अब हम लोग इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा एंड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अपने पति की अगर मतलब कुछ कमियां निकालनी है, जेन्युइन मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब अगर आपको अपने पति के कुछ पॉइंटर्स निकालने हैं कि हाँ मतलब पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स निकालने हैं, इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कमियां तो बेचारा कभी भी पतियों की कभी कमियां आप जानते ही हो, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता इस धरती पे कि पतियों में मतलब बीवी को दिखे कि मेरा पति संपूर्ण है ना। तो मतलब क्या इस टॉपिक को लाएं कि ज्यादा लंबा खिंच जाएगा ये टॉपिक? नहीं, ला सकते हैं, क्योंकि पति में कमियां हैं, पर इतनी भी मैं ये कहूँगी बहुत जो नेक्स्ट लेवल कमी है वो नहीं है। छोटी बातें हैं, जैसे लाइक के बता दूं बोल। जैसे वो छोटी चीजें हैं कि मान लो कि जैसे कि घिया नहीं खाना, वो चूजी है मतलब इन सब चीजों को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ वैसी कमी है, वो कमियां नहीं कह रही, छोटी कमियां कह रही हूँ कि बहुत खाने को लेके बहुत ज्यादा चूजी है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा उनको प्रूव करना चाहिए। अच्छा, और एक तो खाने का चूजी हो गया, हाँ। और उसके अलावा बहुत जल्दी डिसीजन मेकर है, क्विक डिसीजन मेकर। ये मतलब ये एक नेगेटिव पार्ट में लगता है, नेगेटिव भी है पर पॉजिटिव भी है। नेगेटिव की बात हो रही है अभी, तो चलो हमने मान लिया। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव है कि जो भी करना है वो अभी करना है, कल के लिए या रात के लिए नहीं छोड़ना, जो करना है अभी करना है। ठीक है, 2 और इसके अलावा बता सकते हो मतलब जेन्युइन। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इस पॉडकास्ट को 100% ओरिजिनल रखेंगे, तो आपको अपने एक्चुअल रिव्यूज देना ताकि लेडीज अपने साथ रिलेट कर पाए। आँख खुलते के साथ जो शाम तक 1,70,000 जो कलेश होते हैं उनको आप इलाबरेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हाँ ये पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स है। वो बताना क्यों नहीं चाह रही तुम? मैं ये जानना चाहता हूँ। और कुछ ऐसी कमी नहीं दिखती, सिर्फ यही। अरे भैया बोल दे, भैया बोल दे। नहीं, मैं अगर होते ये लगेगा कि फेक है, ऐसा लगेगा स्क्रिप्टेड है। तुझे और मुझ में कमियां नहीं दिख रही? नहीं, ऐसा हो सकता है? बोल, जल्दी बोल। तुम बता दो, चलो मेरे अंदर कमी है। बस आ गया ना, जहां मैंने एक कमी बता दी तुरंत ही पॉडकास्ट यहीं बंद हो जाएगा। यहीं बंद हो जाएगा पॉडकास्ट या गुइया में नहीं होगा, तुम बताओ। नहीं भाई, ये गलती तुम में कोई कमी नहीं है, कमियों के देवता है हम। तो गाइज आज हमारा आज 9 साल हो गए थे, तो हमने सोचा कि एक इंटरेक्टिव सा सेशन होना चाहिए। अगर आपको ये इंटरेक्टिव सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा दिली इच्छा थी कि अपना एक बार बीवी का, आप भी, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी बीवी का बैठ के एक बार इंटरव्यू लो, पता चले थोड़ा सा अंदर की बातें। यहाँ पे अभी पूरी अंदर की बातें हो नहीं पाई क्योंकि घर से मेरी बेटी का फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ, क्या बात हो गई। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और जल्दी मिलते हैं, किसी नए बंदे को पकड़ के लाते हैं और लेते हैं उसका इंटरव्यू। चलो, थैंक यू रितु मैम, आपने इसको ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने सच्ची झूठी बातें तो नहीं बोली, सच्ची बातें बोली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्सप्रेस किया। तो इट वॉज वेरी गुड, थैंक यू। एक बार गाइस आप लोग भी तालियां बजा दें, अपने लिए, खुद के लिए तालियां दे दें एक बार। बहुत अच्छे दरबार की जय।